नमस्ते दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी ही रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को इस कहानी को सबके साथ शेयर करें। प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम वीरेंद्र सिंह था। वह न केवल एक शक्तिशाली योद्धा था बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध था। उसके राज्य के सैनिक उसकी बहादुरी के कारण जान देते थे, लेकिन राजा को हमेशा ऐसा लगता था कि युद्ध जीतने में केवल सैनिकों की शक्ति ही नहीं बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता भी काम आती है। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, हमने कई युद्ध लड़े और जीते, लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसा कार्य सौंपना चाहता हूँ जो तुम्हारी समझदारी और धैर्य की परीक्षा लेगा। सैनिक उत्सुकता से राजा की बात सुनने लगे। राजा ने एक चमचमाती तलवार निकाली और कहा, यह तलवार मेरे पूर्वजों से मिली है, मैं इसे उसी को दूंगा जो इस पहेली को हल करेगा। राजा ने पहेली सुनाई, एक ऐसा स्थान बताओ जहां जीवन का आरंभ भी हो और अंत भी, जो सबके लिए समान हो पर किसी का ध्यान उस पर न जाता हो। सैनिकों में खलबली मच गई। सब सोचने लगे, ऐसा स्थान क्या हो सकता है। सैनिकों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा धरती, तो किसी ने आकाश, किसी ने समुद्र कहा। लेकिन राजा किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, सोचो, यह उत्तर इतना सरल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। राजा ने सभी सैनिकों को 3 दिन का समय दिया। यदि कोई सही उत्तर नहीं दे सका तो उन्हें एक बड़ी सजा मिलेगी। सैनिक डर और चिंता में थे। उसी समय एक साधारण सैनिक जिसका नाम अर्जुन था, वह गहरी चिंतन में भी था। वह राजा का प्रिय नहीं था क्योंकि वह साधारण परिवार से था और न ज्यादा बहादुर था, लेकिन अर्जुन के पास बुद्धि और धैर्य था। अर्जुन ने सोचा, राजा की पहेली का उत्तर कहीं आसपास ही है, हमें बस सही दृष्टि से देखना होगा। वह जंगल में घूमने निकला। रास्ते में उसे एक साधु मिले। साधु ने उसकी परेशानी पूछी। अर्जुन ने पूरी पहेली सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, उत्तर तुम्हारे चारों ओर है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अपनी दृष्टि बदलनी होगी। जाओ और जीवन को गहराई से देखो। अर्जुन ने साधु की बातों पर ध्यान दिया। वह वापस महल गया और 3 दिन बाद राजा के सामने प्रस्तुत हुआ। राजा ने पूछा, क्या तुम्हें उत्तर मिला? अर्जुन ने नम्रता से कहा, हाँ महाराज, उस स्थान का नाम श्मशान है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने अर्जुन से उत्तर समझाने को कहा। अर्जुन बोला, श्मशान वह स्थान है जहाँ जीवन का अंत होता है, लेकिन वहीं से नए जीवन की शुरुआत भी होती है। हर किसी का अंत वहीं होता है और हर कोई वहाँ समान होता है। यह स्थान हमारी असली सच्चाई को दिखाता है, लेकिन हम इसे अनदेखा कर देते हैं। राजा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने सही उत्तर दिया है। उन्होंने अर्जुन को वह तलवार दी और कहा, तुम न केवल एक सैनिक हो बल्कि एक बुद्धिमान व्यक्ति भी हो। राजा ने अर्जुन को सेना का प्रधान बना दिया और कहा, हमारी ताकत केवल शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि हमारी बुद्धिमत्ता और सच्चाई को पहचानने में भी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई हमारे आसपास ही होती है, बस हमें उसे पहचानने के लिए सही दृष्टिकोण चाहिए। शारीरिक शक्ति से अधिक जीवन में बुद्धिमत्ता और धैर्य की आवश्यकता होती है। यह प्रेरक और रहस्यमय कहानी पंचतंत्र की अमर कहानियों में शामिल हो गई, जो आज भी हमें सोचने और जीवन को समझने की प्रेरणा देती है।